शांति सुमन सिस्टर। ओम शांति माला सिस्टर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप? मैं भी ठीक हूँ। तो हम ज्ञान चर्चा की बात शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। हाँ जी। मेरा पहला प्रश्न है, मैनिफेस्टेशन में विचारों और संकल्पों की पवित्रता क्यों जरूरी है? मैं हमेशा एक चीज़ शुरुआत करने से पहले शेयर करना चाहूँगी कि आपके साथ कई बार मौका दिया है इस तरह का, तो आपके सवाल एक तो बहुत अच्छे होते हैं एंड लिसनर्स के लिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता में जो लोग चलते हैं उनको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत। नहीं तो हम कई बार शब्दों के अर्थ में फंस के ढंग से स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में ला नहीं पाते, है ना। तो आज का जो आपने शब्द लिया है मैनिफेस्टेशन, उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब भी हमें अपने आप मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो उससे पहले एक शब्द आता है इमेजिनेशन। एग्जैक्टली। तो दुनिया इमेजिनेशन और मैनिफेस्टेशन में भी कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद एक शब्द जो आध्यात्मिकता में आता है, मेडिटेशन का हिस्सा है, वो है विजुअलाइजेशन। बिल्कुल सही। तो ये तीनों शब्द आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए फील होते हैं, कनेक्टेड है ना। तो अगर हम इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे तो जो हमारा इमेजिनेशन है उसका अर्थ होता है कल्पना करना। तो कल्पना कैसे होती है? जैसे मान लो मैं कुछ भी कल्पना करूं कि मैं एक बहुत बड़े घर में रहती हूँ, या स्टूडेंट ये कल्पना करे कि ओहो मैं एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गया हूँ। तो यानी मेटेरियलिस्टिक दुनिया में अपने प्रति बेस्ट से बेस्ट जो हम कुछ कल्पना कर लेते हैं उसको इमेजिनेशन कहते हैं। बिल्कुल सही, राइट। लेकिन जब बात आ जाती है मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन थोड़ा गहराई पकड़ता है। मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम ज्ञान लेते हैं उसमें भी हम एक वाक्य सुनते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। लेकिन जो सोच रहा है वो वैसा बनेगा, एग्जैक्टली। संसार नहीं बनेगा, वो हम अपने लिए करते हैं। हाँ। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर अगर आप निस्वार्थ हो, आप ये सोचते हो कि मैं शांत स्वरूप हूं मान लो, तो आप शांत रहने लग जाओगे। बिल्कुल। लेकिन आपके लिए जो आपके आसपास का मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, आपका घर है, या आप डॉक्टर बन रहे हो या इंजीनियर बन रहे हो, वो नहीं बदलेगा। वो आपकी शांत अवस्था मेहनत करेगी तो आपको मिल जाएगा, मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन अपने आप में एक बहुत ही एक रियलिटी है, इसमें कोई मिथ नहीं है। लेकिन इसके रूट में निस्वार्थ होना चाहिए, और ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जैसे कोई कहे कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, और दुनिया में ऐसे भी कहते हैं कि आप एक हॉस्पिटल देखो, आप एक रूम देखो, आप ये भी देखो कि आपकी टेबल कौन सी डायरेक्शन में लगी है, आपको वही टेबल मिल जाएगी। हो सकता है ऐसा हो भी जाए, लेकिन उस चेयर पे बैठने वाला जो है वो कितना खुश रहेगा, एग्जैक्टली, वो डिपेंड करता है ना। और मैनिफेस्टेशन में ये भी कहते हैं कि जब आप किसी से कुछ मांगते हो, नेचर से, परमात्मा से, तो व्हेन यू आस्क यू हैव टू बिलीव। यस, व्हेन यू बिलीव देन यू गेट इट। हाँ जी। अदरवाइज अगर आपका विश्वास राई दाना बराबर भी हिल गया तो वो मैनिफेस्टेशन या कोई भी चीज पूरी नहीं होगी, नहीं हो पाती। जैसे आपने कहा इंजीनियर डॉक्टर्स बनने के लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं, उसके पीछे मेहनत तो करना ही है, प्लस विश्वास भी रखना है। हाँ जी, अगर आपका विश्वास हिल गया तो आप सक्सेस को नहीं पाओगे, है ना। तो मैनिफेस्टेशन के अंदर आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, आपकी एक निस्वार्थ संकल्प होने चाहिए, देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुल। तो जो तीसरा शब्द हमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का जो हिंदी एक अर्थ होता है वो होता है दर्शन। तो दर्शन कैसे होता है? जैसे मैं आपको कहूँ कि सिस्टर आप अभी विजुअलाइज करो कि एक बहुत ब्राइट सन है, उसकी रेज है। अब ये तो है ना, तो जो ऑलरेडी चीज है उसको विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये दर्शन होता है। और ये मेडिटेशन का एक पार्ट है। इसीलिए जो स्टार्टर्स होते हैं उनको इस तरह की मेडिटेशन कराई जाती है कि आप नदी के किनारे बैठे हो, वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब ये आप कोई इमेजिन नहीं कर रहे हो, वो है बस आपको वहां संकल्पों से, विचारों से आप वहां बैठ गए हो। तो आपका मन रियलाइज करता है, आपकी बुद्धि विजुअलाइज करती है, और आपका मन शांति में आ जाता है।
ओके। तो ये इस तरीके से हम एक टेम्परेरी रिलीफ देते हैं मन को। मन जब टेम्परेरी रिलीफ में आता है, शांति में आता है, तो उसको परमात्मा का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाता है। बहुत सुंदर। तो एक धरनी बन जाती है। बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन से भी ऊपर है कि आप मेडिटेशन को जीवन में लाओ, उससे आपके जो आप चाहते हो वाकई में बन जाओ। वाकई में बन जाओ। बहुत अच्छे से समझा है ना, एक भीतरी परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल। यस। क्या मैं दूसरे प्रश्न हाँ पे जी, आ हाँ जाऊं? जी, बिल्कुल। मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन की क्रिया को किस प्रकार सहयोग देता है? हाँ, जैसे अभी देखो हमने बात तो ये की, कनेक्शन ही हो गया। ये कनेक्शन हो गया कि अगर हम मैनिफेस्टेशन ना कह के हम उसको कहें विजुअलाइजेशन, तो मन आपका रियलाइज करेगा, बुद्धि विजुअलाइज करेगी, एंड यू विल बी टोटली इन रिलैक्स मोड, एंड देन यू कैन हैव परमात्मा नॉलेज, उसको आप समझ पाएंगे, इम्बाइब कर पाएंगे। वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग अक्सर धन, सफलता जैसी भौतिक चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक इच्छाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएं? देखिए, जो भौतिक प्रगति है अपने आप में उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन भौतिक प्रगति के बाद अगर आप उस प्रगति को भोगेंगे तो फिर वो आपको नीचे गिराएगी, यानी आपकी अवस्था को नीचे गिरा देगी। भोगेंगे या उसका मिसयूज करेंगे। तो भौतिक प्रगति के साथ अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी है तो आप भौतिक प्रगति का भी बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे, जो आज के समय की डिमांड है। तो अगर हम किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी की परवरिश के लिए, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको भौतिक प्रगति से ना रोकें, लेकिन हम उनको आध्यात्मिकता को साथ लेकर भौतिक प्रगति की तरफ बढ़ना सिखाएं। बिल्कुल। तो एक तो उनको बहुत क्लियर विजन होगा, उनको ये पता होगा कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, उससे तुम्हें क्या हासिल होगा, और उस जो हासिल होगा उसको तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस कितना अच्छे से यूज कर पाए। नहीं तो वो बहुत रॉन्ग ट्रैक पे आ जाता है, जिसका आजकल हम हर लेवल पे चीजें देखते हैं। साइंस की इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है, लेकिन बहुत मिसयूज है। तो इसीलिए आध्यात्मिकता के बिना जो हम बात कर रहे हैं भौतिक प्रगति की, वो बिल्कुल एक ब्लाइंडनेस आ जाती है। अंधा इंसान बहुत कुछ लेके भाग रहा है, वो पता नहीं उसका क्या करेगा, कहाँ पहुंचेगा, किसी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो एक क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है, जो हमें स्पिरिचुअलिटी ही देती है। ओके, बहुत अच्छा समझाया आपने। हमारे लिसनर्स को ठीक से समझ आ रहा होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या है और उसको कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मैनिफेस्टेशन में कर्मों का क्या योगदान है? क्या हम अपने पिछले कर्मों से आगे बढ़कर भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? देखिए, कर्मों का जो क्या कहेंगे रिजल्ट है, वो आज हमारी अवस्था है। मान लीजिए कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से मेरा मन इतना विचलित रहता है, स्ट्रेस में रहता है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कर्मों को ठीक कर लूं और अपने अंदर की अवस्था पे कोई काम नहीं करूं। अच्छा। तो पहली बात तो कर्म बहुत अच्छे से मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्ट्रेस्ड माइंड या ऐसा मन कितने अच्छे कर्म करेगा। और अगर मैं बहुत फोर्स करके उस चीज को सुधार भी लेती हूँ, तो जो भीतर बैठा हुआ मैं है, जो डूअर मैं है, वो तो नहीं बदला ना। और वो ड्रामा का पार्ट था। वो ड्रामा का पार्ट था। तो अगर हम बात करें कि हम कर्मों के भोगना को या कर्मों की गुह गति को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम डूअर को बदलें। बिल्कुल सही। डूअर को बदलने के लिए परमात्मा ने हमें स्पिरिचुअलिटी का एक टूल कह दो दिया है। आप उस टूल को यूज करके जब डूअर को बदलेंगे तो आपके कर्मों की गुह गति भी नए सिरे से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। जो पुरानी चीजें हैं वो आएंगी, पर वो पहाड़ से राई से रुई लगेंगी, और आप नए बीज इतने सुंदर बोने लगोगे कि आपके वो जो एक चला आ रहा है कार्य कारण का सिद्धांत, उसी को आप चेंज कर दोगे। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए भीतर के डूअर का बदलना बहुत जरूरी है। सेम डूअर अपने कर्मों की गुह गति को नहीं बदल सकता। अच्छा। तो स्पिरिचुअलिटी डूअर माना भीतर बैठा जो मन बुद्धि की अवस्था है, उसको स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, पीसफुल, पावरफुल, प्योर बना देता है। प्योर माइंड से डिसीजन लेने लगेगा, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, उनके फल अच्छे आने लगेंगे, और जो पुराने फल आ रहे हैं उनके आगे आप स्ट्रांगली खड़े होने की हिम्मत भी जुटा लेंगे। तो पुराना भी ठीक हो जाएगा और नया आपका डूअर से ठीक। हाँ, जिसको कहते हैं ना, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी जीवन में। वेरी ट्रू। कई बार लोग मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन उन्हें वह नहीं मिलता। इस स्थिति का आध्यात्मिक अर्थ क्या है?
वही ना, डूअर नहीं बदला। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये मिले, हाँ, या मैनिफेस्ट करते हैं अपने हाँ, लाइफ में कि ये हाँ, हो जाए, ये हाँ, ठीक हो हाँ, जाए, बट डूअर नहीं बदलता। डूअर नहीं बदला ना। शेयर करना चाहती हूँ अपने वाक्य, जैसे डूअर नहीं बदलने की बात है। मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे कान में कुछ प्रॉब्लम था, ओके, और मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद था। मैं हमेशा देखती थी, सोचती थी काश, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको पानी से बचना है, पानी आपके लिए बिल्कुल डेंजर है। बट मैंने डूअर नहीं बदला। एक डॉक्टर के पास मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उस डॉक्टर ने मुझे 50-50 चांस दिया, मैंने लिया। मैंने ना तो है, शायद हाँ हो जाए। तो डॉक्टर ने मेरा लेजर ऑपरेशन किया, मतलब ठीक हो गई मैं, और आज के डेट में मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ। अब मुझे पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता। तो इस चीज को मैंने मैनिफेस्ट भी किया, डूअर भी बदला। ये नहीं कि डॉक्टर ने कहा और मैं शांत बैठ गई। मैं दूसरे डॉक्टर के पास भी गई, कर्म किया उसको, फिर मतलब फल मिला मुझे, और मैं एक अच्छी स्विमर हूँ आज के डेट में। अब पानी से मुझे बिल्कुल घबराहट और डर नहीं, बहुत मैं ठीक हो चुकी। देखो क्या होता है ना माला सिस्टर, इसमें भी आप देखो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन योर चाइल्डहुड आपने अपनी उस ईयर की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, देन यू डिसाइड कि नहीं मुझे इसको ठीक करना है। वो डूअर नहीं आप रहे जो जबरदस्ती कर रहा है खुद से, या तो डॉक्टर के मना करने पर भी स्विमिंग में जा रहा है, या वो हार के बैठ गया कि मेरे तो ये किस्मत में ही नहीं है। तो भीतर का बिल्कुल सही आपने बोला, आपने भीतर के सेल्फ को बिल्कुल जागृत किया। ओके, आई एक्सेप्ट, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इसका वे आउट है? तो मैं किसी और ढूंढने में निकल पाई। यस, तो देखो वो चीज हो गई ना। तो ऐसे करके हमारा, हाँ, ऐसे हमारी मैनिफेस्टेशन फ्रूटफुल हो जाती है। वर्क तो देखो करना पड़ेगा, और घूम के कहानी वही आती है, वी हैव टू वर्क ऑन आवर ऑन इनर सेल्फ। दैट इज द डूअर। दैट इज द डूअर। नेक्स्ट है, हम कैसे पहचाने कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है, या सिर्फ हमारे अहंकार की इच्छा है? कभी कभी हम अहंकारी होकर भी कुछ मांगने लगते हैं, यस, कि मुझे ये चाहिए, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो क्या वो इच्छा के अनुरूप है, या सिर्फ हमारे अहंकार की इच्छा है? हाँ, इसके लिए भी हमें वही चीज है, खुद के सेल्फ को जानना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे मन को कुछ बहुत पसंद है, कुछ भी चीज हो सकती है, और मैं उसी की मैनिफेस्टेशन में लगी रहती हूँ, लेकिन मुझे वो चीज क्यों पसंद है, उससे मेरे जीवन में क्या क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही, तो वो ईगो है। बस अहंकारी मन चाह रहा है कि वो पूरा हो जाए, वो पूरा किसी भी तरह। हाँ, और उसका क्या नुकसान है वो मुझे नुकसान भी नहीं पता, और फायदा भी नहीं पता। ये भी नहीं कि हम नुकसान ही देखें, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो चीज मिलने से मेरे जीवन में क्या क्या चीजें और आ जाएंगी। क्योंकि आज के समय में या हमेशा ही हेड और टेल इकट्ठे आते हैं। आप खाली हेड के पीछे भाग रहे हो, लेकिन टेल तो साथ में आएगा। बिल्कुल। तो यानी कोई भी चीज जब हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो वो डिमांड तो हमारी ईगो की ही होती है। और हमारी प्लानिंग से अच्छा प्लानिंग गॉड का होता है। गॉड का सुपर प्लानिंग है। अगर हम कुछ मैनिफेस्ट भी करते हैं, वो नहीं मिल रहा, जैसे हमने एक बार मुरली में सुना था दीदी से कि पग पग कल्याणकारी है। तो अगर हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, उसमें भी कल्याण है। दैट मीन्स कि वो वक्त नहीं आया है मैनिफेस्ट को पूरा करने का। तो ये अहंकारी मन अगर जान ले तो फिर वो दुखी नहीं होगा कि हमारे मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी होती है कि ईगो की जो अपनी लाइफ है, वो खुद के द्वारा जो भी वो विचार कर रहा है, उसका पूरा होने पे उसका साइज बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ईगो तो भागेगी कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो होना चाहिए, और वो अगर पूरा हो गया गलती से तो ईगो का साइज और बढ़ गया, तो उसका तो और नुकसान है। देखो कितनी गहरी बात है स्पिरिचुअलिटी में। ईगो की भलाई उसके घटने में है, बिल्कुल, और उसको दिख रही है अपने बढ़ने में, और वो अपने बढ़ने के लिए विचार करना जा रहा है, बढ़ने की कामना कर रहा है। तो इसी में कल्याण है कि वो घटे। अब घटना तो हो गया, थोड़ा ईगो को तो लगेगा मेरे घटने में मेरा फायदा है, और मैं कैसे नीचे जा रहा हूं। ये एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ईगो इज नॉट दिस बॉडी, ईगो इज भीतर जो सेल्फ बैठा है, जिसके अंदर विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, परमात्मा हमें समझाते हैं, उसको ईगो कहते हैं। तो उसको हम जितना एक हायर सेल्फ अंदर पैदा करके उस पर काम करेंगे, तो नो डाउट फिर जो होगा वो परमात्मा की मर्जी से ही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या सामूहिक मैनिफेस्टेशन, जब बहुत सारे लोग एक साथ सकारात्मक सोचते हैं, उससे विश्व शांति या सामंजस्य लाया जा सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल माला सिस्टर, आज के समय में तो इसका इतना ज्यादा मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ होता है, ठीक है, पहाड़ में नीचे हम रहते हैं, सब बिखरे बिखरे हैं, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ाई शुरू करोगे तो आप एक ग्रुप बना लेते हो। बिल्कुल, अकेले नहीं चढ़ोगे ना, एक संगठन बना, यूनिटी चाहिए, कोई आपको ऊपर खींचेगा, कभी आप किसी को ऊपर खींचोगे, कभी कोई कैंप आप लगाओगे, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। तो ऊंचाई की तरफ बढ़ने में संगठन का एक विशेष महत्व है। तो जब हम अपने सेल्फ पे काम करते हैं, भले वो हमारा इंटरनल है, लेकिन उस पे काम करने के लिए भी, क्योंकि वो एक ऊंचाई का रास्ता है, उसमें हमें संगठन चाहिए। संगठन में एक बल ये होता है कि जब दूसरा कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। और इस रूहानी संगठन में एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि काम हम सब संगठित कर रहे होते हैं, लेकिन फायदा हर एक को इंडिविजुअल फील होता है। यस, आपके फायदे को फायदा दूसरा नहीं उठा पाएगा, संगठन में भी वही फायदा उठाएगा जो अपने सेल्फ को पूरी तरह से संगठन को, तो वो काम कर रहा है लेकिन फायदा उनको अलग अलग पता चल रहा है। वेरी गुड। तो ये जो मैनिफेस्टेशन कहो या मेडिटेशन कहो, इसमें संगठित इसलिए फायदा होता है क्योंकि ये जितना हमारा जीवन है, कोई भी इंसान अकेले नहीं जी सकता। हम सबको दूसरों की जरूरत है। बिल्कुल। तो दूसरों के साथ ही हम अपग्रेड हो सकते हैं। अकेले कोई स्वर्ग में नहीं रहना चाहेगा। बिल्कुल। स्वर्ग में भी हमें सब संगी साथी चाहिए। कोई भी ऑफिस मैनेजमेंट भी चलाने के लिए लोग चाहिए। अगर बिल्डिंग बन गई और उसमें कोई है ही नहीं, टीम वर्क। जैसे मैं टीचर हूँ, अगर बिल्डिंग है और मैनेजमेंट भी है, सब कोई है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, तो फिर हम किसको संगठित रूप में पढ़ाएंगे। और टीचर भी एक ही हो तो कैसे करेंगे, वो तो टीचर ही बेचारा, स्टूडेंट ही एक हो, 10 टीचर हो तो भी नहीं। बिल्कुल टीम वर्क। हाँ, एवरीवेयर वी नीड अ टीम वर्क। टीम वर्क के बिना बात नहीं बनती। और एक बहुत अच्छी चीज होती है संगठन में कि सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी काम आ जाती है, सबकी क्वालिटी मिल जाती है, तो सब एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो इसलिए संगठन का तो विशेष महत्व है। और जिस संस्था को हम यहाँ बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस संस्था में तो संगठन होने के कारण ही इतनी ज्यादा ये संस्था अपग्रेड करती जा रही है, वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। और कभी और हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि हाउ ब्रह्मा कुमारीज कि यहाँ किस तरह का सारा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे चलते हैं। इट्स अ रिमार्केबल थिंग टू नो। बिल्कुल। तो डेफिनेटली विल हैव वर्ड्स ऑन दिस आल्सो। थैंक यू सो मच सुमन सिस्टर। थैंक यू माला सिस्टर। अच्छा लगा आपके साथ ज्ञान चर्चा में आना। और मेरे लिसनर्स को भी काफी दिन से कंफ्यूजन था मैनिफेस्टेशन पे, ये है क्या, होता क्या है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम फिर मिलते हैं। डेफिनेटली माला सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।